हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्लास, आपके अपने परिवार द नेक्स्ट लेवल में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने संधि के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने ये भी जाना था कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में कितने पार्ट होते हैं? तो स्वर संधि का 5 पार्ट होता है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आज हम लोग जानेंगे कि दीर्घ संधि के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं। तो दीर्घ संधि के अंतर्गत ये 4 वर्ण आते हैं: आ, दीर्घई, दीर्घऊ और दीर्घरी। दीर्घरी का प्रयोग जो है ज्यादातर संस्कृत ग्रामर में ही किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि आ का फॉर्मेशन होता कैसे, आ कैसे बनता है। तो ये अ प्लस अ इक्वल टू आ। अ जोड़ आ बराबर आ जोड़ अ बराबर आ, और आ जोड़ आ बराबर बनता है आ। आई होप यहाँ तक आप सभी को बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से समझ में आया होगा। और देखिए, संधि में क्या है ना, जब हम लोग संधि को जोड़ते हैं तो बहुत अलग अलग बातें जो है निकल करके बाहर आती हैं। जैसा कि आपको यहाँ एक दिखाई दे रहा होगा वर्ड विद्या। विद्या, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखते हैं: वी आधा द और या। इस विद्या में मूल शब्द होता है विद। इस विद्या में मूल शब्द होता है विद, और विद का मतलब होता है प्यारे बच्चों ज्ञान। इस विद्या में मूल शब्द क्या होता है? विद, और विद का मतलब होता है ज्ञान। और आलय, ये जो आलय लिखा हुआ है, आलय का मतलब होता है घर। यानी ज्ञान के घर को हम लोग विद्यालय के नाम से जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा हम लोग जाने कि सर विद्यालय को, ये जो विच्छेद है, इसको हम लोग संधि कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग सीखते हैं जोड़ना। जोड़ते हैं, उसके बाद हम लोग तोड़ते हैं। जैसे देखे होंगे आप लोग, भाई लोग का शादी होता है तो पहले परिवार जुटता है, उसके बाद लड़ाई झगड़ा होगा और परिवार फिर अलग होगा। तो पहले हम लोग जोड़ेंगे, फिर उसके बाद तोड़ेंगे। तो इस विद्या में से इस विद्या में से हम लोग क्या निकालेंगे? आ। जैसे ही आ निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? वी और द हलंत। और इस जोड़ के जस्ट बाद क्या है? आ। इस आ को निकालेंगे। अभी मैंने बताया था कि ये आ जोड़ आ बराबर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? ये हो जाता है आ। अब यही वाला जो आ है यहाँ पर ऐड हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, और द हलंत में आ जुटेगा तो क्या हो जाएगा? वी द्या। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं विद्या। और ये जो जोड़ के आ के जस्ट बाद वाले जितने भी वर्ण रहेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? विद्यालय। तो यानी ज्ञान के घर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्यालय। अब थोड़ा सा हम लोग इसको भी तोड़े। जोड़ के जस्ट इधर देखो क्या है? क में क्या छिपा हुआ है? अ। तो यहाँ से अ निकालेंगे, और ये जोड़ था, ये क्या है? आ। तो अ जोड़ आ बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? आ। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अब तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पुस्तक। और इस क में हलंत लग जाएगा। हलंत क्यों लगेगा? तो जब किसी भी व्यंजन वर्ण में से स्वर्ण वर्ण बाहर निकल जाता है तो उसमें हलंत लग जाता है। अभी इस क हलंत में ये आ जो है जुटेगा, तो जुड़ने के बाद ये क्या बन जाएगा? ये पुस्तक का। और ये जो है आ के जस्ट इधर बाद वाला लया, इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। यानी पुस्तकालय का मतलब क्या हो जाएगा? ज्ञान का घर, पुस्तक का घर, जहाँ उसको हम लोग क्या कहेंगे? पुस्तकालय। इसी प्रकार मैं एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, 3rd नंबर। हिम जोड़
आलय, इम जोड़ आलय। तो आपको पता होगा जस्ट जोड़ के इधर क्या है भैया हमारा, जोड़ के इधर क्या है म, म में से क्या निकलेगा अ, जोड़ के इधर क्या है आ, अ जोड़ आ बराबर क्या हो जाएगा आ। अब म में से अ निकल गया तो ही, और ये म हलंत। अब इस म हलंत में ये आ जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ही माँ, और ये जो है ल और य, यहाँ पे इसको हम लोग प्यार से लिख देंगे, अर्थात हिमालय। हिम का मतलब क्या होता है बर्फ, हिम का मतलब क्या होता है बर्फ, और आलय का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया घर, अर्थात हिमालय का मतलब क्या हो जाएगा बर्फ का घर। आई होप ये जो आ वाला वर्ण है ये आप सभी को बिल्कुल ही जानदार और शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग इस दीर्घई का चर्चा करते हैं। तो जाने कि भैया ये दीर्घई जो है बनता कैसे है, ये दीर्घई हमारा बनता कैसे है। तो हर्षई बहुत सारे बच्चे जो है इसे छोटी ई, बड़ी ई, बड़का ऊ, बड़का बाबू के नाम से जानते हैं, लेकिन हम लोग इसको रियल में ह्रस्व ई और दीर्घ ई के नाम से जानते हैं। जब गांव देहात में हम लोग भी पढ़ा करते थे प्यारे बच्चों, तो हमारे स्कूल के जो मास्टर साहब हुआ करते थे ये छोटी ई, बड़ी वाली माई, छोटी वाली माई के नाम से इसको बताते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग बड़े हुए तो पता चला कि इसको छोटी ई और बड़ी ई नहीं कहते हैं, इसको दीर्घ ई और ह्रस्व ई कह के नाम से जाना जाता है। तो हर्षई और छोटी वाली ई जो है क्या बन जाएगा भैया हमारा दीर्घ ई। फिर उसी तरह दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा दीर्घ ई। अब थोड़ा सा इसको हम लोग लाल पीला कर देते हैं। अब दीर्घ ई कैसे बना हमारा ये हम लोग जान गए। अब क्वेश्चन उठाते हैं एक पहला, गिरी, गिरी जोड़ ईसा, गिरी जोड़ ईसा। अब याद रखना एक बात, ये जो अगर वर्ड आएगा ईसा, ईसा, तो ईसा में हमेशा दीर्घ ई होगा, और इंद्र, और इंद्र में हमेशा ह्रस्व ई का प्रयोग किया जाता है। जब विच्छेद करेंगे तो ये सभी बातें जो है आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी होगी। ईसा में हमेशा बड़ी वाली ई और इंद्र में हमेशा ये ह्रस्व ई का प्रयोग किया जाता है। अब हमारे पास आया गिरी जोड़ ईसा, तो जोड़ के जस्ट इधर क्या है भैया हमारा ह्रस्व ई, और जोड़ के जस्ट इधर क्या है हमारे पास दीर्घ ई। यहां पर मैंने गलती से बड़ी वाली ई लिख दिया था, ये हमारा ह्रस्व ई है। तो अभी मैंने आपको बताया ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई बराबर क्या होता है दीर्घ ई। अब ये हो हमारा हो जाएगा गी, री में से तो छोटी वाली ई निकल जाएंगे तो र हलंत हो जाएगा, और ये बड़ी वाली ई जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा गी री, और यह सह जो है यहाँ पर जैसे लिखते थे हम लोग उसको लिख दिया जाएगा गिरी सह। अब देखो दूसरा हमारा आएगा गिरी, गिरी जोड़ इंद्र, गिरी जोड़ इंद्र। तो कैसे हम लोग इसका संधि करेंगे, तो जोड़ के जस्ट इधर हमारा क्या है ह्रस्व ई, तो छोटी वाली ई को बाहर निकाल लेंगे, और जोड़ के इधर क्या है छोटी वाली ई, तो यानी ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलके क्या बनाता है दीर्घ ई। अब देखते हैं री में से तो छोटी वाली ई की मात्रा निकल गया तो र हलंत हो जाएगा, और ये
बड़ी वाली ई यानी दीर्घ ई यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, गी। र में दीर्घ री जुड़ेगा तो ये इसका मात्रा चढ़ा देंगे, और इंद्रथ में ये जो न और द्र था इसको यहाँ हम लोग लिख देंगे। तो आई होप आप सभी को ये दीर्घ ई वाला भी मैटर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास क्या बचा हुआ है, ये दीर्घ ऊ। अगर आप सभी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। अब थोड़ा सा इसका भी अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बचा भैया दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिर से हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हरस ऊ प्लस हरस ऊ इक्वल टू हमारा हो जाएगा दीर्घ ऊ। हरस ऊ प्लस दीर्घ ऊ बराबर हो जाएगा हमारा दीर्घ ऊ। दीर्घ ऊ प्लस हरस ऊ इक्वल टू हो जाएगा हमारा दीर्घ ऊ, और दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ बराबर हो जाएगा हमारा दीर्घ ऊ। तो अभी हम लोगों ने जाना कि ये दीर्घ ऊ कैसे बनता है, तो इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सु जोड़ उक्ति। तो थोड़ा सा हम लोग जाने कि सु जोड़ उक्ति का मतलब होता क्या है। सु जोड़ उक्ति का मतलब होता क्या है, तो सु का मतलब होता है प्यारे बच्चों सुंदर। सु का मतलब क्या होता है, सुंदर। और उक्ति का मतलब होता है विचार। उक्ति का मतलब क्या होता है, विचार। अर्थात सुक्ति का मतलब होगा सुंदर विचार। अब थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं हम लोग। हट जाओ भैया। अब देखिए भैया, सु में से हरस उ बाहर निकला और जोड़ के बाद फिर हरस उ है, तो हरस उ और हरस उ बराबर क्या होता है, दीर्घ उ। जब सु में से हरस उ निकल गया तो स हलंत, और इस स हलंत में अब ये दीर्घ उ जुटेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, स दीर्घ उ। और इसके बाद इसको हम लोग प्यार से इस तरह लिख देंगे। अर्थात सुक्ति का मतलब क्या हो जाएगा, सुंदर विचार। सिंधु में ये हरस उ है और इधर दीर्घ उ है, तो हम लोगों को पता है कि हरस उ और दीर्घ उ बराबर क्या होता है, दीर्घ उ। तो यहाँ हमारा सी न और ध हलंत हो गया। अब इसमें हम लोग फिर से क्या जोड़ेंगे, ये दीर्घ उ। तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, सिंधु और ये महर्षि और ये जो रे, यानी सिंधु जोड़ उर्मी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सिंधुर्मी। उसी प्रकार मैं चाहूंगा कि आप सभी जो है कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बिल्कुल ही अपने इच्छा से और प्यार से दे। वधु जोड़ उत्सव। अब थोड़ा हम लोग जानेंगे कि हमारा आ खत्म हो गया, दीर्घई खत्म हो गया, दीर्घ उ खत्म हो गया। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि इसको हम लोग हरस्वरी कहते हैं। इसका प्रयोग जो है हिंदी ग्रामर में किया जाता है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं दीर्घरी। इसका प्रयोग जो है ज़्यादातर संस्कृत ग्रामर में ही देखने को मिलता है। संस्कृत व्याकरण में ही इसका प्रयोग ज़्यादातर देखने को मिलता है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में भी जाने। दीर्घ री, इसकी मात्रा जो है कुछ इस प्रकार की होती है, यानी हरस्वरी प्लस हरस्वरी बराबर होता है हमारा दीर्घ री। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इसका हम लोग अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, हमारा पितृ जोड़ ऋणम। पितृ जोड़ ऋणम। अब इसका संधि कैसे हम लोग करेंगे, तो जोड़ के पहले क्या है हमारा हरस्वरी,
जोड़ के बाद क्या है हमारा हरस्वरी। तो हरस्वरी और हरस्वरी क्या हो जाता है दीर्घरी। अब जब त्री में से री निकल गया तो पी और त हलंत। अब ये जो है दीर्घरी यहाँ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया हमारा पी और इस दीर्घरी का मात्रा जो है यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो न और म हलंत था इसको यहाँ हम लोग प्यार से लिख देंगे पितृ जोड़ रीनम। मुझे लगता है कि आप सभी को ये बात बिल्कुल ही जानदार और शानदार तरीके से समझ में आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में इसका जो है जवाब आप बिल्कुल ही जानदार और शानदार तरीके से देंगे। मातृ जोड़ ऋणम। अब अपने आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे दीर्घ संधि खत्म हो चुका है गुण संधि के बारे में। आप वीडियो में लगातार बने रहे और हो सके तो उस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।